मैं भी अतुल सुभाष की तरह अपना वीडियो बनाकर मरना चाहता था, क्योंकि मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं षड्यंत्र का शिकार हो गया हूँ। मेरे और मेरे परिवार की प्रतिकाष्ठा मेरे मरने से ही बच सकेगी। ये उस सुसाइड नोट की चंद लाइनें हैं जिन्हें लिखने के बाद ग्वालियर के एक लोकप्रिय गांधीवादी नेता की छवि रखने वाले कांग्रेस नेता अमर सिंह माहौर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह माहौर की बेटी कीर्ति अपने पिता के 4 पेज के सुसाइड नोट को लेकर माधवगंज पुलिस थाने पहुंची, जहां सुसाइड नोट में खासकर संदीप सिंह चौहान और जेएमएफसी अमन सूलिया को जिम्मेदार ठहराया है। मृतक की बेटी कीर्ति सिंह का आरोप है कि संदीप सिंह चौहान जमीनों में धोखाधड़ी करने का मास्टरमाइंड है। इससे पहले उसने ग्वालियर के ही राघवेंद्र सिंह राजावत से जमीन के नाम पर 70 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी की और इस कारण से राघवेंद्र को भी फांसी लगाकर आत्महत्या करनी पड़ी। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह माहौर ने 12 दिसंबर को पान पत्ते की गोट स्थित अपने घर पर खादी से बने मफलर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वे गांधीवादी विचारधारा के नेता थे, साथ ही वो कलेक्ट्रेट में नोटरी का कार्य करते थे। अब उनकी मौत के करीब 14 दिन बाद उनकी बेटी को उनका सुसाइड नोट बरामद हुआ है। मृतक अमर सिंह माहौर की बेटी कीर्ति का कहना है कि पिता के देहांत के बाद सभी कार्यों से निवृत्त होकर जब वो कागजातों की देखभाल कर रही थी, तब उन्हें पिता का ये सुसाइड नोट मिला है। कीर्ति का कहना है कि वो अपने पिता को न्याय दिलाना चाहती है, इसके लिए वो अधिकारियों से मिल रही है। पत्र में उल्लेखित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए वो अधिकारियों से गुहार लगा रही है। मेरे पिताजी ने 12 दिसंबर 2024 को सुसाइड किया था। श्री अमर सिंह माहौर, कार्यवाहक अध्यक्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी। उनका कल सुसाइड नोट मुझे प्राप्त हुआ है, उनके कागजातों में डायरी में रखा हुआ था, तो वही वो जमा करने के लिए आई थी। संदीप सिंह चौहान, श्री अमन सूलिया, जेएमएफसी एंड धारा सिंह लोधी। उन पापा जी ने जो लिख के गए हैं उसी के आधार पर पूरा कुछ हुआ है, क्योंकि पापा जी को जिन केस में फंसाया था, जिस केस में पापा जी को षड्यंत्र से और धोखे से, वो सब कुछ जिसमें लिख के गए हैं पापा जी, जो सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। यही कि इन लोगों ने मेरे को षड्यंत्र पूर्वक फंसाया है। हाँ, क्योंकि हम लोगों की मानसिक स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि पापा जी यूँ अचानक हम लोगों को ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। इतना समझदार इंसान ऐसा कर लेगा, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। और उन्होंने, मतलब मैं जब यूनिवर्सिटी गई थी अपने इंटरव्यू के लिए, उन्होंने मेरा वेट भी नहीं किया आने का, और उन्होंने ये कदम उठा लिया। तो मैं इतने मानसिक तनाव में थी बहुत ज़्यादा। जब पापा जी का परसों पूरा क्रियाक्रम वगैरह करके, उनकी त्रयोदशा वगैरह करके, जब कल साफ़ सफाई कर रहे थे, उसमें मुझे ये प्राप्त हुआ है। जी, हम लोगों ने उसकी कार्रवाई शुरू कर दी है, कथन दे दिए हैं। अब देखते हैं आगे। पुलिस वालों से बस यही है कि जल्द से जल्द मेरे पापा जी को न्याय दिलाएं। जिस कारण मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने ये कदम उठा लिया, जिसकी हम लोगों ने, मैंने ही क्या, मेरे पूरे शहर ने कभी कल्पना नहीं की थी कि पापा जी ऐसा करेंगे। कांग्रेस नेता अमर सिंह माहौर के 4 पन्नों के सुसाइड नोट में साफ लिखा है कि 20 फरवरी 2023 को कलेक्ट्रेट में किसी व्यक्ति के कहने पर संदीप सिंह चौहान ने उनसे नोटरी करा ली थी। उन्होंने विश्वास में आकर ये नोटरी की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र है। उनका जीवन सीधा सरल और बेदाग रहा है। उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखा कि संदीप सिंह चौहान और धारा सिंह के बीच जो भी जमीन का सौदा हुआ, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया गया है। उन्होंने जेएमएफसी अमन सूलिया के एक आदेश को भी जांच के दायरे में लेने का अनुरोध किया है। कांग्रेस नेता माहौर ने अपने पत्र में लिखा है कि जनवरी 2024 को स्थानीय एक अखबार में उनका नाम से विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई। इसके बारे में जेएमएफसी ने अपने अगस्त के आदेश में उल्लेख किया है, जबकि उनका इस विज्ञप्ति से भी कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में भी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप अपने सुसाइड नोट में लगाए हैं। मृतक अमर सिंह माहौर ने अपनी बेटी कीर्ति को सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में नोटरी कार्य को अपना पेशा नहीं बनाए। सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अतुल सुभाष की तरह वीडियो बनाकर अपनी सुसाइड का कारण उल्लेख करना चाहता था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सका। अमर सिंह माहौर की आत्महत्या के करीब 14 दिन बाद उनकी बेटी कीर्ति उनका सुसाइड नोट लेकर माधवगंज थाना पहुंची और उसे पुलिस को सौंप दिया है। सुसाइड नोट को लेकर पुलिस का कहना है कि पत्र की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और सुसाइड नोट में जिन व्यक्तियों के नाम आए हैं उन्हें भी जांच के दायरे में लिया जाएगा। दिनांक 12/12/24 को अमर सिंह माहौर द्वारा उनके घर के ऊपर वाले कमरे में सुसाइड किया था फांसी लगा के, जिसमें
उनके परिजनों द्वारा मर्ग कायमी की गई थी। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान ही कल दिनांक को उनकी पुत्री द्वारा एक सुसाइड नोट पुलिस को जब्त कराया है। पुलिस ने वो सुसाइड नोट जब्त कर लिया है और आगे फॉरेंसिक से जांच कराएंगे और जांच के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है इस मामले में सुरक्षा है? अभी चूँकि प्रथम दृष्टया कल ही प्राप्त हुआ है तो उनके सभी पहलुओं पे अपन जांच कर रहे हैं कि जिससे स्थिति क्लियर हो। आपको सुसाइड में पड़ा होगा तो उसमें कोई नाम वगैरह कुछ ऐसा? हाँ, किन्हीं लोगों के नाम हैं तो अपन उन सब चीज़ों पे गौर करके और सही तथ्य सामने लाएं। आपको बता दें कि 26 नवंबर को न्यायालय के आदेश पर पदमपुर खेरिया निवासी धारा सिंह की शिकायत पर प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह चौहान और मृतक अमर सिंह माहौर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले में संदीप ने करीब 7 बीघा जमीन के नामांकन आदि के दस्तावेज नोटरी अमर सिंह माहौर के माध्यम से तैयार कराए थे। धारा सिंह का कहना था कि दस्तावेज फर्जी थे। जमीन की नोटरी के गलत दस्तावेज के इस मामले को लेकर अमर सिंह के खिलाफ केस दर्ज होने से वो काफी परेशान थे। इसके बाद उन्होंने 12 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी। लेकिन अब उनके सुसाइड नोट के सामने आने के बाद उनकी मौत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।